हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे और आपकी प्रिपरेशन बहुत अच्छी चल रही होगी। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि आज जो हमारा जो पिछला चैप्टर था प्रॉफिट एंड लॉस वो ख़त्म हो चुका पूरी तरीके से। ठीक है, उसका खात्मा हो चुका है। आज हम डिस्काउंट बट्टा जिसको बोलते हैं उससे ये परसेंटेज प्रॉफिट लॉस और ये डिस्काउंट वाले चैप्टर ये सब एक दूसरे से कनेक्टेड रहते हैं ना, तो इनको साथ में पढ़ना अच्छा रहता है। तो आज हम जैसे कि आप देख पा रहे हैं धुआं धुआं कर देंगे। देख रहे हो आग देख रहे हैं। डिस्काउंट चैप्टर बट्टा जिसको बोलते हैं, छूट जिसमें है ना छूट मिलती है, ये वाला चैप्टर बेहतरीन चैप्टर है। अच्छे क्वेश्चन बनते हैं यहाँ से। तो आज नए चैप्टर की शुरुआत कर रहे हैं दोस्तों, धमाकेदार। ठीक है, तो आप सभी से रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें। जो पहली बार आया है चैनल को सब्सक्राइब करें। और पिछले परसेंटेज एवरेज प्रॉफिट लॉस पूरे चैप्टर कंप्लीट पढ़ा दिए गए हैं, आप जाइए वहाँ से और लाभ उठाइए। ठीक है, और जैसे ये चैप्टर कंप्लीट हुआ है प्रॉफिट लॉस का, उसकी पीडीएफ 2 दिन बाद आपको पड़ जाएगी टेलीग्राम चैनल पे। तो वहाँ से आप जाकर टेलीग्राम चैनल से लिंक डिस्क्रिप्शन में है, तो वहाँ से जाकर ज्वाइन हो जाइए। वहाँ से फ्री पीडीएफ आपको मिलती रहेंगी। ठीक है, और जो भी अपडेट होते हैं बैच के वो सब वहीं उसी पर मिलते हैं टेलीग्राम चैनल पर। तो ठीक है दोस्तों, आज स्टार्ट करते हैं भट्टा। पहले बेसिक समझेंगे और आप एक बार और क्लियर कर दूं, जो चैप्टर है ये सभी एसएससी के सारे एग्जाम्स हैं, रेलवे के सारे एग्जाम्स हैं, एनटीपीसी रेलवे जो रेलवे करवाती है, एनटीपीसी का है, एसआई का है, आरपीएफ का है ना, बहुत सारे एग्जाम करवाती है, ग्रुप डी का है, सारे एग्जाम सभी के लिए। अब ये बताइए डिस्काउंट जो चैप्टर है वो ऐसा थोड़ी ना होगा कि एसएससी में दूसरा दूसरा डिस्काउंट होता है, रेलवे में दूसरा होता है, अदर एग्जाम दूसरे होते हैं ना, तो चैप्टर सेम ही होता है। ठीक है, ठीक है। तो सभी के लिए बेनिफिशियल ये चैप्टर रहेगा। तो आप अपने दोस्तों से सबसे बता दीजिए कि फ्री बैच है ये। ठीक है, यूट्यूब पर पढ़ाया जा रहा है फ्री। 2025 को टारगेट करके है ना, रेलवे के हैं, एसएससी के जितने भी एग्जाम्स हैं। देखो एसबीआई कलर का भी नोटिफिकेशन आ गया ना, उसका भी देखो फॉर्म भरने स्टार्ट हो गए हैं। सभी के लिए आपको बेनिफिशियल ये चैप्टर रहेगा। तो चलिए बाकी बातें बाद में करेंगे और स्टार्ट करते हैं चैप्टर। बेहतरीन चैप्टर रहेगा, बेहतरीन आपको कॉन्सेप्ट के साथ पढ़ेंगे। ठीक है दोस्तों, चलते हैं स्टार्ट करते हैं। ठीक है दोस्तों, चलते हैं सीधे स्टार्ट करते हैं। तो ये डिस्काउंट लेक्चर नंबर 1। ठीक है, आज बेसिक्स होगा। ठीक है, सारे कॉन्सेप्ट बताए जाएंगे, कैसे भट्टा होता है, क्या भट्टा होता है, क्या छूट होती है, क्या मार्कअप होता है, क्या डिस्काउंट होता है ना, क्या मार्क प्राइज होता है, ये सब क्या होता है, सारी चीज़ें क्लियर होंगी आज। ठीक है, तो बहुत धमाकेदार स्टार्ट करते हैं। और आप सभी अपने भाइयों के साथ दोस्तों के साथ सबसे शेयर कर दीजिए क्लास। ठीक है, सब्सक्राइब जरूर करवाइए दोस्तों, वीडियो को लाइक किया करिए, आपसे रिक्वेस्ट है। चलिए बढ़ते हैं सीधे यहाँ से। ठीक है, डिस्काउंट भट्टा क्या होता है, भट्टा समझते हैं। ठीक है, समझते हैं कि करके चीज़ समझेंगे सारी। ठीक है, डिस्काउंट देखते हैं। कल बेसिक क्लियर करेंगे है ना, बेसिक क्लियर सारी चीज़ करते हैं। जो पहली बार पढ़ रहा है उनको बेसिक करना बहुत ज़रूरी है ना। तो माहौल बनाने के लिए पूरा है ना तैयार हैं आप सब लोग, है ना, कुछ और माहौल ना बनाना। ठीक है दोस्तों, सर्दी पड़ रही है, वो कपड़े वपड़े पहने रहा करिए बढ़िया अच्छे से। ठीक है, देखिए जैसे कोई कंपनी है, मान लो सामान बनाती है, कोई चीज़ मान लो एक टी शर्ट बनाती है, शर्ट समझ लो कुछ भी है ना, एक मान लो शर्ट बनाती है ना, बहुत मामूली शर्ट है। ठीक है, वो शर्ट बनाती है 500 रुपये की, कोई कंपनी है, समझिएगा, चुपचाप शांति से सुनिएगा थोड़ी देर। ठीक है, शर्ट बनाती है, उसका ये क्या सीपी है, कंपनी है, कोई शर्ट बनाती है, एक शर्ट बनाती है, उसमें 500 रुपये का खर्च आता है कंपनी का। फिर वो क्या करती है, कोई जो कंपनी होती है वो अपना खर्च उठा के कोई सामान बनाती है कुछ भी, उसके बाद वो एक
टैग लगा देती हैं उस पर, टैग चिपका देती हैं या कुछ, है ना। चिपकाने के बाद वो देखना 800 रुपये की उसने टैग लगा दिया, 800 रुपये का क्या लगा दिया उसने, टैग लगा दिया। मान लो कोई 500 का सामान खर्चा हुआ बनाने में, उसने 800 का स्टिकर लगा दिया, कुछ टैग लगा कर चिपका दिया उसमें। वो क्या होता है, वो होता है एमपी होता है, उसको क्या बोलते हैं, मार्क प्राइस। तो कोई सामान बनाने के बाद सीपी होता है, उसमें जितना बढ़ा के अंकित करते हैं उसको क्या बोलते हैं, मार्क प्राइस। इसको कई नाम से जानते हैं, ठीक है। मार्क प्राइस, मार्क प्राइस बोलते हैं, ये मार्केट प्राइस बोलते हैं, ठीक है। ठीक है, मार्केट प्राइस कर लीजिएगा, मार्केट प्राइस। और इसी को हिंदी में बोलते हैं अंकित मूल्य, ठीक है, अंकित मूल्य बोलते हैं। कई होते हैं, अंकित मूल्य बोल देते हैं, और मुद्रित मूल्य बोल देते हैं ना, मुद्रित मूल्य बोल देते हैं, या छाप मूल्य बोल देते हैं, जो छापा गया है ना, छाप मूल्य बोल देते हैं ना। लैंग्वेज अलग अलग, ऐसा कन्फ्यूज नहीं होना, ठीक है। और सूची मूल्य बोल देते हैं, क्या बोल देते हैं, सूची मूल्य बोल देते हैं। इंग्लिश में एक शब्द और बोल देते हैं, लिस्ट प्राइस, है ना, लिस्ट प्राइस बोल देते हैं, ठीक है। ये सारी चीज़ होती हैं, इतनी चीज़ कंफर्म हो गई है ना। मार्क प्राइस होता है, मार्केट प्राइस होता है, उसको लिस्ट प्राइस बोल देते हैं, अंकित मूल्य बोलते हैं, मुद्रित मूल्य बोल देते हैं, छाप मूल्य, सूची मूल्य, ये कई नाम से जाना जाता है, ठीक है। इतनी चीज़ समझ गए दोस्त। प्रिंटेड मूल्य बोल देते हैं, एक चीज़ वहाँ लिख लीजिएगा, प्रिंटेड मूल्य, है ना, प्रिंटेड मूल्य, प्रिंटेड प्राइस, है ना, जो प्रिंट किया जाता है। तो क्लियर हुई बात। एक कोई कंपनी कोई सामान बनाती है, मान लो 500 रुपये की उसने शर्ट बनाई, उसने शर्ट पे उसने स्टिकर चिपका दिया, 800 रुपये की 800 रुपये की शर्ट है ना, खर्च उसका है 500 का, उसने 800 रुपये का स्टिकर चिपका के उसने रख दिया कि 800 रुपये की है। तो कितने रुपये बढ़ाया उसने, वो तो बोलो, बढ़ाया कितना, 500 से 800 बढ़ाया, कितना बढ़ा दिया, 300 रुपये। ये 300 रुपये बढ़ा दिया, क्या बढ़ाया, 300 रुपये। ये क्या होता है, मार्कअप होता है, जो बढ़ाया जाता है वो क्या होता है, मार्कअप। क्या होता है, मार्कअप। इसको हम बोलेंगे मार्कअप, मार्कअप बोलते हैं कि जितना मार्कअप बढ़ाया गया है उसको बोलते हैं मार्कअप, ठीक है। कोई सामान 500 का शर्ट 500 बना रही थी, 800 रुपये उसने चिपका दिए, उसको बोल दिया एमपी, ये बोल देंगे हम उसको, क्या बोल देंगे, मार्क प्राइस बोलेंगे, ठीक है, अंकित मूल्य बोलेंगे। सीपी मतलब आप जानते हैं, सीपी मतलब क्रय मूल्य, है ना। जितना सीपी से जितना बढ़ा के अंकित करेंगे, यानी मार्क प्राइस जितना रखेंगे बढ़ा के, उसी को बोलते हैं हम मार्क प्राइस बोल देते हैं, ठीक है, या बोल देते हैं बढ़ा हुआ मूल्य, ठीक है। क्लियर इतनी चीज़ कन्फर्म। देखना, अगर हम मार्कअप निकालना, तो मार्कअप निकालना कैसे निकलेगा, मार्कअप निकालना क्या होगा, वो कि एमपी में सीपी घटा देंगे, है ना, तो वो क्या निकल आएगा, मार्कअप निकल आएगा। क्लियर इतनी चीज़। एमपी में 800 थी, 800 एमपी में घटा देंगे कितना, 500 घटा देंगे तो 300 निकल आएगा, कितना, ये निकल आएगा आपका मार्कअप, मार्कअप निकल आएगा, ठीक। क्लियर इतनी चीज़ विद एग्जाम्पल, आप चुपचाप समझ, बस सुनते रहिए शांति से बैठ के, बस। क्लियर इतनी चीज़। ये हो गया, ये तो ही रुपए में बात है ना, ये क्या हुई, ये तो रुपए में बात हो गई, ये तो पैसे में बात हुई है ना, ठीक है, कि इतना रुपये बढ़ा दिया। अब ये चीज़ देखो, कोई मान लो कोई सामान है, ये तो मान लो छोटी सी मैंने बात की, 300 रुपये बढ़ा दिया, तो अब लाखों में सामान होता है, बड़ी बड़ी कंपनी में बढ़ाती हैं, इतना बढ़ा के अंकित करती हैं मूल्य, है ना। तो अगर हम बढ़ाएंगे, बोल दें कि मैंने बढ़ा दिया कि मान लो 50,000 रुपये बढ़ा के अंकित करिए। जब बड़े बड़े सामान बेचे जाते हैं, मान लो कोई एक छोटी बाइक बेची गई, स्प्लेंडर है, मतलब 1 लाख की है ना, 1 लाख रुपए की बाइक है, ठीक है, 1 लाख रुपए की बाइक है। अब मैंने उसको बढ़ा के अंकित किया, मान लो कोई अंकित वो करता है, मान लो कि 1,20,000 की, 1,20,000 करता है ना, 1,20,000 करता है, मैंने कितना बढ़ाया, 20,000 रुपये, 20,000 रुपये। अब ये जनता सुनेगी कि उसने 20,000 रुपये बढ़ा दिया, या उसका कितना हुआ मार्कअप 20,000 रुपये, तो देखने में बड़ा लगता है ना, क्या लगता है, देखने में बड़ा लगता है,
20,000 थोड़ा सा बड़ी वैल्यू लगती है ना, भारी भारी सी, है ना। तो इन्हीं को ये छुपाने के लिए हम क्या रखते हैं, क्या बनाते हैं, परसेंट में वैल्यू निकाला करते हैं। किस में निकालते हैं, परसेंट में निकालते हैं। इतनी चीज़ याद रखिएगा, परसेंट। और जो मार्कअप निकाला जाता है, ये जो बोल रहा हूँ शब्द ध्यान से सुनिएगा, जो मार्कअप परसेंटेज निकाला जाता है, मार्कअप परसेंटेज जो निकाला जाता है वो सीपी को बेस मान के निकाला जाता है। सीपी को बेस मान के निकाला जाता है, सीपी को बेस मान के। ये चीज़ बहुत ध्यान रखना है कि किस चीज़ को निकालने के लिए कौन बेस होता है, ये बहुत ज़रूरी है। ये एक तरीके से एकदम जड़ है, ठीक है। तो मार्कअप, ये तो मार्कअप हो गया। जब मार्कअप परसेंटेज निकालेंगे, मार्कअप परसेंटेज, तो बेस क्या होगा, बेस हमेशा क्या होगा, सीपी को बेस मान निकालते हैं, सीपी को बेस मान के। मार्कअप परसेंटेज बराबर नीचे सीपी रहेगी, यहाँ लिखेंगे मार्कअप, मार्कअप कितना रुपये बढ़ाया, इंटू 100% मार्कअप परसेंटेज निकाला गया यहाँ से, ठीक। क्लियर इतनी चीज़, कंफर्म। यानी कि मार्कअप परसेंटेज हमेशा सीपी को बेस मान के निकाला जाएगा, सीपी को बेस मान के निकाला जाएगा। देखिए, तो मार्कअप यहाँ 300 था, है ना, 300 था। मार्कअप परसेंटेज निकाल रहे हैं, मार्कअप परसेंटेज निकालने हैं, तो कितना मार्कअप, कितना हमारा मार्कअप कितना, 300 है। ये 300 तो बढ़ाया है, एक्स्ट्रा किया है, 300 मार्कअप है। 300 सीपी कितना है, सीपी 500 है, इंटू 100, 00 खत्म कर देंगे, 6 बार कर 60%। यानी हमने जो अंकित मूल जो सीपी से जितना बढ़ाया मूल है, मार्कअप कितना है, 60%। हमने कितना 60% बढ़ाया है। यहाँ ये भी लिख सकते हैं, 300 बढ़ाने का मतलब 60% बढ़ाया है ना। 300 बढ़ाया रुपए में, परसेंट में कितना बढ़ाया है, 60%। इतनी चीज़ क्लियर हो गई, ये मार्कअप परसेंटेज हो गया। ये आपको क्या हो गया, मार्कअप परसेंटेज। इतनी चीज़ शांति से समझ के आगे सभी, समझ आई सभी को। एक बार फिर से कर देते हैं। देखो, डिस्काउंट हमने स्टार्ट किया है, उसके बाद जो मूल बनाता है उसको सीपी बोलते हैं। फिर उसमें कुछ बढ़ा के, है ना, लिस्ट बढ़ाने के बाद चिपका देते हैं। कितना रुपए बढ़ाने के बाद लिस्ट में किसी सामान में शर्ट में चिपका दिया। 500 की शर्ट थी, 300 बढ़ा के, 300 बढ़ा के या 60% बढ़ा के 800 हमने शर्ट में चिपका के रख दिया। ये बोल दिया कि अंकित मूल्य है ना। मार्कअप निकालते हैं MP माइनस CP, ठीक है। मार्कअप परसेंटेज ये निकल आया। इतनी चीज़ क्लियर हो गई। अब क्या होता है, ये तो सीधे हमने मार्कअप किया। अब जो होता है, कोई कंपनी जो होती है, जो ये ऐसे तो ही नहीं कमाती हैं, अंकित बढ़ाएंगी फिर उसमें छूट देंगी। कि अब यहाँ से स्टार्ट होती है छूट, डिस्काउंट कैसे निकाला जाता है, ठीक है। ये सारी चीज़ आप एग्जाम्पल के साथ समझ गए ना, सारी चीज़ क्लियर है। तीन चीज़ ऊपर कर दें, ऊपर कर दें, बताओ किसी को डाउट है कि नहीं, बताओ किसी को डाउट है कि बच्चा कि नहीं। किसी को डाउट ना होगा ना, आप बोलेंगे जी किसी को कुछ डाउट नहीं है, ठीक है। क्लियर इतनी चीज़। आप क्या करेंगे, देखिए भाई, वही एग्जाम्पल लेंगे फिर से, सुनते रहिएगा। 500 की शर्ट थी, 500 की शर्ट थी, 300 बढ़ाया मैंने, 300 मैंने क्या किया, बढ़ा के आपको मैंने 800 की MP, 800 500, ये आपका 500 है। ये CP था आपका, मैंने 800 300 बढ़ा के मैंने 800 छाप दिए। ये आपका MP हो गया ना, क्या होगा, अंकित मूल्य इतना बढ़ा के मैंने छापा। क्लियर इतनी चीज़। फिर क्या करूँगा मैं, इस पर जो मूल छापा उसमें क्या करूँगा, डिस्काउंट दूंगा लोगों को, डिस्काउंट दूंगा। फिर डिस्काउंट देने के बाद मैं बेचूंगा, डिस्काउंट देने के बाद बेचूंगा, हमारे निकलेगा SP। बात समझिए। देखो, अब कोई कंपनी मान 500 की शर्ट छाप बनाई उसने, 500 का उसका खर्च आया, उसने 300 बढ़ा के, मार्कअप 300 बढ़ा दिया, और उसने 800 चिपका दिए कि 800 की शर्ट है। फिर जब शर्ट बिक नहीं रही थी, क्योंकि घटिया क्वालिटी की शर्ट है, बिक नहीं रही है, तो उसने क्या क्या कर देते हैं कि उसमें डिस्काउंट दे देते हैं कि ऑफर चलने लगा, इतने %, 800 का सामान में 200 का डिस्काउंट, या परसेंट में बता देता है कितने का डिस्काउंट, है ना। डिस्काउंट चलने लगा तो लोग दौड़ दौड़ के आएंगे, लेके चले जाएंगे, है ना। जो बड़े बड़े मॉल होते हैं कि यही तो करते हैं। हुआ खर्च हुआ 1000 का, बढ़ा के लिख देंगे 2000, उसमें बोल देंगे 20% डिस्काउंट,
बस लोगों को लगेगा बड़ा सस्ता है ना, तो डिस्काउंट देंगे। डिस्काउंट देने के बाद बेचा जाता है ये, ठीक है। तो हमने क्या किया, डिस्काउंट हमने दिया कितने पर, कितने का डिस्काउंट दिया, मैंने बोला कि मान लो 200 रुपये का डिस्काउंट दे दिया, 200 रुपये का डिस्काउंट, यानी कि 800 का सामान 200 कम में बेचेंगे तो कितने बेचेंगे बताओ, कितने बेचेंगे बताओ, डिस्काउंट देंगे तो कितने बेचेंगे, 800 में 200 को डिस्काउंट दे दे 600 रुपये का बेचेंगे। ये क्या हुआ आपका एसपी हो गया, समझ आई बात। ये होता है पूरा प्रोसेस, ठीक है, ये पूरा प्रोसेस होता है कैसे क्या होता है। अब ये हमने 60% निकाला, ये जो मार्कअप कितना परसेंट था, 60% बढ़ा के अंकित किया था। अब डिस्काउंट कितना दिया है, बोलो डिस्काउंट कितना दिया है। डिस्काउंट कैसे निकालेंगे, एक चीज़ समझिएगा, डिस्काउंट कैसे निकालते हैं, डिस्काउंट हमेशा निकालते हैं, डिस्काउंट देखिएगा, डिस्काउंट ये क्या डिस्काउंट है, डिस्काउंट है, छूट है आपने दिया डिस्काउंट, डिस्काउंट आपने दिया, क्या दी, छूट दी है 200 रुपये की। 800 का सामान में 200 रुपये आपने डिस्काउंट दे दिया, बेचा कितने का, 600 रुपये का। क्लियर इतनी चीज़। तो डिस्काउंट कैसे निकालते हैं, डिस्काउंट निकालते हैं MP माइनस SP, MP माइनस SP, है ना, MP माइनस SP। MP कितना था, 800 रुपये था आपका, आपने SP कितना दिया है, 600 रुपये, 800 में 600 चला गया कितना, 200 रुपये, 200 रुपये क्या निकला, ये आपका डिस्काउंट निकला है ना। आपने, मैंने माइनस क्यों लगाया है कि मैंने कम की है ना वैल्यू, अच्छा 800 से 200 कम पर करिए, तो मैंने इसलिए मैंने माइनस लगा दिया, ठीक है, डिस्काउंट हो गया। ये तो डिस्काउंट कैसे निकालते हैं आप समझ गए, ईजी सा है, ठीक है। अब डिस्काउंट परसेंट क्यों निकालते हैं, एक चीज़ फिर से बोल रहा हूँ, ध्यान से सुनिएगा। डिस्काउंट परसेंट हमेशा MP अंकित मूल्य को बेस मान के निकाला जाता है। डिस्काउंट परसेंट हमेशा MP, ध्यान से सुनते रहिए, MP यानी अंकित मूल्य को, मार्क प्राइस को, है ना, बेस मान के निकाला जाता है। इतनी चीज़ क्लियर हो गई। और जो डिस्काउंट होता है वो MP को बेस मान के निकाला जाता है, और जो मार्कअप होता है, मार्कअप परसेंटेज होता है, वो किसका बेस मान के, CP के बेस मान के, देखो CP के बेस मान के, ठीक है। ये चीज़ बहुत ध्यान रखनी है, ये आपको बहुत हेल्प करती है, ठीक है, बहुत ज़्यादा। सुनते रहिए, डिस्काउंट परसेंटेज निकालना कैसे, डिस्काउंट बटे MP, ये क्या बेस का है, बेस MP है, ठीक है। डिस्काउंट परसेंट हमेशा MP को बेस मान के निकाला जाता है। ये आपका हो गया डिस्काउंट परसेंटेज, ठीक है। इतनी चीज़ समझ आई, क्लियर, इतनी चीज़ समझ आई बात। डिस्काउंट परसेंट निकाल लेंगे, कैसे निकालेंगे, देखो डिस्काउंट परसेंट कैसे निकालेंगे, डिस्काउंट परसेंट बराबर, डिस्काउंट आपने कितना दिया, 200 रुपये का, 200 को डिस्काउंट दिया, 200 रुपये का डिस्काउंट दिया, किस पर, MP पर। MP कितना है आपका, 800 रुपये, 800 डिस्काउंट दिया। परसेंट निकालने के लिए 100 से मल्टीप्लाई करा देंगे, 4 बार कट जाएगा, 4 से काटेंगे 100 को 25 बार, 25%। आपने डिस्काउंट कितना दिया, डिस्काउंट परसेंट कितना, 25%, ठीक है। ऐसा ना आपने 25% का डिस्काउंट दिया किसी सामान को। इतनी चीज़ समझ आई बात, समझ गए, क्लियर इतनी चीज़। कोई सामान 500 का था, आपने 300 रुपये बढ़ाया, मार्कअप 60% बढ़ा दिया, 60% मतलब 300 बढ़ाया, 800 रुपये आपने छाप के रख दिए, छापा, फिर उसमें आपने 200 रुपये का डिस्काउंट दिया, 200 पर 200 को डिस्काउंट बराबर, ये तो बोल सकते हैं कि आपने 25% का डिस्काउंट दिया, 25% का डिस्काउंट दिया, फिर आपने 600 रुपये में शर्ट बेच दी। ये आपका पूरा प्रोसेस है। अब देखना क्या होता है, थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। इतनी चीज़ क्लियर हो गई ना, किसी को डाउट तो है नहीं, आप बोलेंगे जी, किसी को कुछ डाउट नहीं, ठीक, कंफर्म कितनी चीज़। आप फिर से देखते हैं, सुनते रहिएगा, आप एकदम दिमाग में बैठा देंगे बिल्कुल। ये मत सोचिएगा कि देखना एक इतनी चीज़ समझ आई ना, मार्कअप क्या होता है, डिस्काउंट कैसे निकालते हैं, मार्कअप परसेंटेज निकाला जाता है CP को बेस मान के, डिस्काउंट परसेंट निकाला जाता है MP को बेस मान के। इतनी चीज़ क्लियर हो गई। कोई सामान में बढ़ाया तो मार्कअप उसे 60% बढ़ाया है ना, तो ये 300 बढ़ाया, फिर उसने डिस्काउंट दिया कितने, 200 रुपये का, यह बोल दो कि 25% का डिस्काउंट दिया, फिर आपने 600 में बेचा। ये चीज़ हो गई, ये पूरी प्रोसेस हुई। अब देखते हैं थोड़ा और, इसका 2 चीज़ कंफर्म हो गई, तीसरी चीज़ देखते हैं, समझ गए। ये अपने क्या, आपका 500 रुपये का आपका वही चीज़ सेम है, आप सुनते रहिए बस।
ठीक है। आपने कितना बढ़ाया, एम मतलब मार्कअप M% बढ़ाया, प्लस लगाऊंगा मैं, कितना आपने बढ़ाया 60%। 60% बढ़ा के आपने बेचा कितने का, 800 का। 800 में बेचा नहीं, सॉरी, 800 का लिस्ट का ना MP आपने 800 का कर दिया। फिर आपने क्या किया था, इसमें 25% का आपने क्या दिया था, डिस्काउंट दिया था। 25% डिस्काउंट देने के बाद आपने 600 का बेचा था, यानी 600 का आपका SP है। 600 रुपये आपका क्या है, SP है। कन्फर्म इतनी चीज़, इतनी चीज़ें कन्फर्म हो गई। ठीक है, इतनी चीज़ समझ आई। देखो 600 का सामान, 500 का सामान था, आपने 60% बढ़ाया, तो ये बोल दीजिए कि 300 बढ़ाया। 800 को छापा, 800 में आपने 25% डिस्काउंट दिया, यानी 200 रुपये कम करके आपने 600 का सामान बेचा। ये पूरा प्रोसेस। आपको पूरे पूरे लेन देन में लाभ कितना हुआ बताओ। कोई कंपनी है, मान लो कोई कंपनी लाभ कमाने के लिए तो बेच रही है, कोई दुकानदार लाभ कमाने के लिए बेच रही है, बैठा है दुकान खोले कि ऐसे ही फर्जी में बैठा ठंडी में, बताओ, है ना। तो लाभ ही तो कुछ कुछ कमाएगा, कुछ लाभ, यानी कि आप जो कभी बेचेंगे कोई सामान, दो आपने, आपको लागत मूल्य कितना था, आपका 500 रुपये लागत मूल्य था, आपने बेचा कितने का, 600 रुपये का। बोलो कितने का लाभ हुआ, कितने का लाभ हुआ बोलो, 100 रुपये का लाभ, परसेंटेज सॉरी 100 रुपये का ना, 100 रुपये का आपने कमा लिए। बोलो कमाया कि नहीं। 500 आपकी लागत थी, आपने बेचा कितने का, 600। ओवरऑल आपने बेचा 600 का। बीच में क्या आपने किया उससे कोई मतलब नहीं है ना। आपने 500 बनाया, फिर 300 बढ़ाकर आपने 800 का, 800 रुपये उसका MP रखा। MP में आपने डिस्काउंट दिया 25% का, यानी 200 कम का आपने 600 को बेच दिया। 500 का आपकी लागत थी, 600 रुपये में आपने बेचा। प्रॉफिट कितना हुआ, 100 का रुपये का। आप परसेंट में निकालेंगे कितना प्रॉफिट। अब देखो, अगर वही प्रॉफिट बता दूँ, बड़ी सामान वो कोई बेचेंगे तो प्रॉफिट बताएंगे कि आपको 50,000 रुपये का प्रॉफिट हुआ। सब कोई सुनने में कितना बेकार लगेगा ना। इनकम टैक्स आपके ऊपर आ जाएगा ना, रेड मार देगी, बहुत लाभ कमा रहा है बेटा, बहुत लाभ कमा रहा है ना। तो इसी को छुपाने के लिए हम क्या बोलते हैं, इसी वैल्यू को परसेंट में बताते हैं, है ना। ऐसे बताएंगे 1 लाख रुपये का प्रॉफिट हुआ, सब लोग सोचेंगे बहुत प्रॉफिट कमा रहा है बेटा, बहुत प्रॉफिट कमाता है ना। तो लोग आपका आसपास, आपके घर के आसपास लोग जलने लगेंगे ना, चिढ़ने लगेंगे एक दूसरे से, है ना, कितना रुपया कमा रहा है। तो इसी को आपको छुपाने के लिए हम क्या क्या यूज करते हैं, परसेंट का यूज करते हैं। परसेंट का यूज करते हैं कि आपको कितना प्रॉफिट हुआ, इतने % प्रॉफिट हुआ था ना। किसी को पता भी नहीं चलेगा, अपना काम भी हो जाएगा। ठीक है, यानी कि 100 का प्रॉफिट हुआ किस पर, 500 पर। नीचे कितना, CP। प्रॉफिट तो जानते हैं प्रॉफिट कैसे निकालते हैं, प्रॉफिट बटे CP × 100%। प्रॉफिट % अभी पढ़ के ही आ रहे हैं। अगर ये नहीं किसी को आता है, पिछला चैप्टर पढ़े पूरा। 100 पर कितना, 500 का प्रॉफिट हुआ। नीचे क्या लगाएंगे, 100% लगा देंगे। यहाँ पे 0 0 खत्म, काट देंगे कितना, 20 पंचे 100, 20%। कितना प्रॉफिट हुआ, 20% आपको प्रॉफिट हुआ। ये आपको कन्फर्म पूरा। ठीक है, समझ आई पूरी बात, है ना। आपने 500 का सामान बनाया, 600 को बेचा, आपको 20% का प्रॉफिट हुआ। रुपए में प्रॉफिट ना बता के हम क्या बताते हैं, % में बताते हैं कितना % का प्रॉफिट हुआ। ठीक, कंफर्म इतनी चीज़, क्लियर इतनी चीज़। अब किसी को डाउट कुछ बचा, आप बोलेंगे नहीं, है ना। अब यहाँ से एक चीज़ का जन्म होता है, देखिएगा यहाँ से। आपने 60% आपने मार्कअप बढ़ाया, 25% उसमें डिस्काउंट दे दिया, है ना। क्या है, आपको ये लग नहीं रहा, ये आप क्या आपको समझ नहीं आ रहा ये क्या है। देखो, आपने किसी सामान को पहले बढ़ाया, फिर घटाया, फिर बढ़ाया, घटाया, घटाया, ये बढ़ाया, ये मैंने सब कुछ करा। % में एक ही चीज़ बताई है, किसी एक ही सामान को बार बार घटा बढ़ा के बेच रहे हैं, तो क्या बोलते हैं, सक्सेसिव नहीं दिख रहा आपको। ये क्या दिख रहा है, सक्सेसिव नहीं है ये देखना कि मार्कअप का डिस्काउंट का सक्सेसिव कितना है। मार्कअप और पूरा ओवरऑल मार्कअप का और डिस्काउंट का आप सक्सेसिव निकालेंगे तो 20% निकलेगा। कि आपको सक्सेसिव नहीं दिख रहा है पूरा। ये आपको कुछ रामायण करने की कोई ज़रूरत नहीं होती है। ठीक है, इतना ज़्यादा कुछ करने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप शायद इसी को आप सक्सेसिव से कर सकते हैं।
सक्सेसिव भी कई प्रकार का मैंने बताया था किस तरह से सॉल्व करते हैं और कब मेथड यूज करते हैं। मैंने रेशियो मेथड बताया था, मल्टी रेशियो वाला बताया था, और 100 मान के भी बताया था एक बार, है ना। 100 मान के भी मैंने परसेंट में पूरा एक जो सक्सेसिव है मैंने आधा घंटा क्लास ली कम से कम, है ना। तो मैंने हर प्रकार से बताया सक्सेसिव कैसे काम करता है, कब सक्सेसिव कब लगाना चाहिए, कौन सा सवाल में किस मेथड का यूज करना चाहिए, सब कुछ बताया ओवरऑल सब कुछ। जिन्होंने पहली क्लास नहीं देखी तो परसेंट का पूरा चैप्टर खोले, शांति से पढ़े, वहाँ सक्सेसिव आएगा, एक ही चीज़ आपको क्लियर हो जाएगी, क्लियर, है ना। कि रेशियो कहाँ यूज करते हैं सक्सेसिव में, फॉर्मूलेस कब लगाते हैं, है ना, मल्टीप्लिकेशन कब यूज करते हैं, हर एक चीज़ बताई थी, कई सारे तरीके बताए थे, है ना। ये क्या आपको सक्सेसिव नहीं दिख रहा, ये 60% प्लस प्लस नहीं सॉरी माइनस है ना, मैंने घटाया ना, डिस्काउंट दिया आपने 60% माइनस 25% माइनस 25% हटा देंगे, सीधे सीधे खत्म करो। सक्सेसिव का फॉर्मूला क्या होता है, क्या होता है सक्सेसिव का फॉर्मूला, एक्स प्लस वाई प्लस एक्स वाई बटे 100, ये होता है सक्सेसिव का फॉर्मूला। ठीक है, एक्स 60% बढ़ाया, 25% घटा दिया, माइनस 25% 60% गुणे 25% नीचे 100। देखो 50 से 60 में 25 जाएगा, कितना बचेगा, 35% यहाँ बचेगा। देखो 25 चौको 100, 15 चौको 60, 15 यहाँ बचा, 35 माइनस 15, 35 माइनस 15 इक्वल टू 20%। ये क्या आपको सक्सेसिव नहीं दिख रहा, ये क्या आपको सक्सेसिव नहीं दिख रहा। वो कहने का तात्पर्य ये है कि जो प्रॉफिट परसेंट निकाला जाता है दोनों को हम सक्सेसिव निकाल सकते हैं, है ना। प्रॉफिट परसेंट पर आप देखिए समझिएगा, तो इसमें मैं क्या बोल सकता हूँ कि प्रॉफिट परसेंट बराबर, प्रॉफिट परसेंट क्या हो सकता है, प्रॉफिट परसेंट मार्कअप और डिस्काउंट का सक्सेसिव ही तो है। बताओ, जो प्रॉफिट परसेंट है, प्रॉफिट परसेंट जो है मार्कअप और डिस्काउंट का सक्सेसिव ही तो है। बताओ, क्रमागत प्रतिशत परिवर्तन ही तो क्या है, हमारा प्रॉफिट है। कंफर्म इतनी चीज समझ आई बात की नहीं, बताओ किसी को कुछ डाउट, आप बोलेंगे नहीं। कहने का तात्पर्य मैंने क्या बोला वो चीज़ ध्यान रखिए, मैंने क्या बोला, देखिए यहाँ किनारे करते हैं इसको, मैंने क्या बोला, जो प्रॉफिट परसेंट होता है वो प्रॉफिट परसेंट हो क्या है, प्रॉफिट जो परसेंट है, देखो यहाँ अलग अलग मैंने निकाला था तो भी कितना आया था 20%, ऐसे निकाला था तो भी प्रॉफिट 20% आया था। इनका दोनों को निकाला है सक्सेसिव तो भी 20% आया। मैं क्या कह सकता हूँ, प्रॉफिट परसेंट बराबर क्या होता है, मार्कअप माइनस डिस्काउंट माइनस मार्कअप इंटू डिस्काउंट बटे 100। ये क्या बना देखिए, ये तो पूरा फॉर्मूला बन जाएगा। बताओ, है ना, सब ये सक्सेसिव निकालना है बस। ठीक है, इतनी चीज़ क्लियर हो गई कि आप निकाल सकते हैं। ये तो फॉर्मूला से निकाल सकते हैं ना, जब अगर डेटा टेढ़ा दे देगा डेटा, ठीक है, ये तो जब डेटा इजी होगा तो ऐसा कर सकते हैं। अगर डेटा कुछ उल्टा सीधा दे दे, जो फ्रैक्शन बनाना पड़े, ये तो होता है फॉर्मूला वाला, है ना। सक्सेसफुल निकालना है तो ये एक फार्मूला होता है, एक 100 मान के होता है, एक रेशियोस होता है। तो मैं हर बार क्या करूँगा, मैं तो ये तो 100 मान के करूँगा या तो मैं रेशियो करूँगा। ठीक है, देखिएगा यहाँ से रेशियो समझ लीजिएगा कि सक्सेसिव यूज कैसे करते हैं, रेशियो से, रेशियो मेथड्स कैसे निकालेंगे। बस सुनते रहिए चुपचाप, है ना। किसी को कोई दिक्कत हो तो कमेंट बॉक्स बता सकता है ना, कुछ भी। अदरवाइज आप चुपचाप देखते रहिए, हर एक चीज़ आपको क्लियर हो जाएगी, हर एक चीज़। मार्कअप परसेंटेज कितना था बताओ, मार्कअप परसेंटेज कितना था आपका, 60%। डिस्काउंट कितना था आपका, डिस्काउंट परसेंट कितना था, आप बोलेंगे 25%। ठीक है, 60% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है, 60% की फ्रैक्शन वैल्यू 3/5 होती है। 25% की फ्रैक्शन
1/4 होती है। डिस्काउंट होती है, यहाँ लगाऊंगा मैं माइनस, ठीक है, क्योंकि वैल्यू कम कर रहा हूँ ना, मैं कम कर रहा हूँ तो मैं कम नहीं करूँगा। बताओ, देखना इतनी चीज़ कैसे सॉल्व करते हैं। अब देखना, ये क्या है आपका, बताओ, जो मार्कअप परसेंटेज निकाला जाता है, मार्कअप परसेंटेज किसको बेस मान निकाला जाता है, किसको बेस मान के, सीपी को बेस मान के। ये आपका सीपी है, ये आपका क्या है, मार्कअप परसेंटेज है, एम। जो डिस्काउंट निकाला जाता है किसको बेस मान के, डिस्काउंट जो निकाला जाता है किसको बेस मान निकाला जाता है, बताओ, सीपी, वो किसको निकाला जाता है, एमपी को बेस मान के, ठीक है। देखिएगा, तो ये देख यहाँ मैं लिख रहा हूँ सीपी, यहाँ लिख रहा हूँ मैं एमपी। ये अपना होता है, ये क्या होता है, सीपी होता है नीचे वाला, ऊपर वाला एम होता है। एम मतलब मार्कअप परसेंट, क्योंकि डिस्काउंट किसका बेस माना जाता है, डिस्काउंट बेस मानते हैं एमपी का, ये एमपी है। ऊपर डिस्काउंट मतलब डी है, छूट है ना। कन्फर्म इतनी चीज, यानी 5 का समान आपने 3, 5 का समान आपने, 5 का समान आपने सीपी, सीपी 5 का समान आपने 3 मार्कअप किया, 3 मार्कअप किया, 3 बढ़ाया, बढ़ाया, तो बढ़ाने के बाद क्या आता है बताओ, एमपी आता है। एमपी मतलब यानी कितना रेशियो इनका हो जाएगा, देखो 5/8 हो जाएगा। इतनी चीज़ से। और अब क्या होता है, नीचे सवाल में फिर ये आता है डिस्काउंट। डिस्काउंट एमपी के बेस पर निकाला जाता है, एमपी को, एमपी डिस्काउंट देने के बाद एमपी में डिस्काउंट देते हैं, क्या आता है, सेलिंग प्राइस आता है। सेलिंग प्राइस आता है कि नहीं आता, बताओ कितना होगा, बताओ। एमपी आपका, एमपी कितना है, 4 है। 4 में 1%, एक आपने डिस्काउंट दे दिया, हटा दिया, कम कर दिया, तो कितना बचेगा, 3 बचेगा। बताओ आप क्या करेंगे, तरीके बता रहा हूँ, आप चुपचाप देखते रहिए। देखो, जब इन दोनों को मैं डिवाइड कराऊंगा तो ये से दोनों खत्म हो जाएंगे। बचा कितना, एम पी से एम पी खत्म, कितना बचा, सी पी रेशियो एस पी। यहाँ कितना बचा, यहाँ कुछ कट रहा है, 4 दूनी 8, ये भी कट रहा है ना, तो यहाँ नीचे बचेगा 5, इसका यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 6। एस पी और एम पी के एस सी पी और एस पी के रेशियो आ गए, सी पी और एस पी को, यानी 5 का सामान आपने 1 बढ़ा के बेचा, 5 सामान आपने 1 बढ़ा के बेचा, कितना बढ़ा, 1 किस पर, 5 पर। परसेंट निकालने के लिए 100 से मल्टीप्लाई, 20×5 = 100। यहाँ भी आपका क्या आया, 20% प्रॉफिट आया। प्रॉफिट कितना है, 20%, एक यहाँ है 20% प्रॉफिट आया। इतनी चीज़ से और कन्फर्म। ये क्या है, रेशियो मेथड। आप रेशियो मेथड इस तरीके से करेंगे, ठीक है। कन्फर्म उतना चीज़ है से, और आगे बढ़ेंगे। इतनी चीज़ कन्फर्म हो गई, एक समझ आई बात, ठीक है दोस्तों, कन्फर्म। अब आगे बढ़ेंगे, यहाँ से बढ़ेंगे आगे, ठीक है। यहाँ से लेकर नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है ना, एक न्यू कॉन्सेप्ट बताते हैं आपको। यहाँ से आपकी मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ से कुछ नहीं है, यहाँ से आपका सोच डेवलप कर रहा हूँ, आपकी थिंकिंग डेवलप कर रहा हूँ धीरे 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 धीरे, कि किसको किसको। मैं फिर से एक बार बोल देता हूँ कि मार्कअप परसेंटेज निकालेंगे, मार्कअप परसेंटेज तो बेस मानेंगे क्या, सीपी बेस मान निकाला जाता है। अगर डिस्काउंट निकालेंगे तो डिस्काउंट एमपी को बेस मान के निकाला जाता है, एमपी को बेस मान के, ठीक है, आधार बना के। कन्फर्म इतनी चीज़। अब देखिए फिर से वही एग्जांपल, मैं एक ही एग्जांपल बार बार ले रहा हूँ, क्यों यार, आपकी चीज़ें कन्फर्म हो रहे हैं। 500 आपका सीपी था, आपने कितना बढ़ाया था, मार्कअप कितना किया था, मार्कअप देखना, मार्कअप आपने कितना किया, मार्कअप कितना नहीं, सॉरी देखो छोड़ो, ये सीपी था, ये आपका सीपी था, है ना। आपने बढ़ाया कितना, बढ़ाने के बाद कितना आपका है, ये एमपी है। सुनते रहिए, 800 रुपये आपका एमपी है। एक चीज़ सुनिएगा, देखना, सीपी मैंने क्या किया, सीपी मैंने प्रॉफिट कमाया, प्रॉफिट तो सीपी कमाते हैं। प्रॉफिट में सीपी कितना, प्रॉफिट कितना हो रहा था आपका, 100 हो रहा था ना, क्या आपने, और यहाँ से मैं डिस्काउंट दे दूँगा 600 रुपये का, तो ये 600 आपका क्या हो जाएगा, एस पी। सुनते रहिए बस, चुपचाप अब लिखिए बस। अब मैं जो लाइन बोलने जा रहा हूँ आपको ध्यान सुनना है।
कॉस्ट प्राइस है ना, कॉस्ट प्राइस में प्रॉफिट कमाने के बाद, कॉस्ट प्राइस में अगर प्रॉफिट कमाएंगे, कॉस्ट प्राइस पर प्रॉफिट कमाने के बाद, कॉस्ट प्राइस में प्रॉफिट कमाने के बाद, और बात ध्यान सुनो जो कह रहा हूँ, कॉस्ट प्राइस में प्रॉफिट कमाने के बाद और मार्क प्राइस में डिस्काउंट देने के बाद, यहाँ डिस्काउंट, मार्क प्राइस में डिस्काउंट देने के बाद क्या आता है, एसपी आता है। बात समझ पाएगी नहीं, कॉस्ट प्राइस में प्रॉफिट कमाने के बाद आपको एसपी नज़र आएगा, एसपी दिखेगा, और मार्क प्राइस में डिस्काउंट देंगे तब भी आपको एसपी नज़र आएगा। कहने का तात्पर्य ये है मेरा, कॉस्ट प्राइस पर आप प्रॉफिट कमाने पर सेलिंग प्राइस आता है, और एमपी में डिस्काउंट देने के बाद भी आपको क्या आता है, सेलिंग प्राइस आता है। इस पर आपने लाभ कमाया तो भी आपने बेचा एसपी पर, डिस्काउंट आपने एमपी में डिस्काउंट आपने दिया तब भी आपने बेचा एसपी पर। यानी कि कॉस्ट प्राइस पर प्रॉफिट कमाने पर आपका सेलिंग प्राइस आता है, और एमपी में डिस्काउंट देने के बाद भी आपका सेलिंग प्राइस आता है। यहाँ से मैं एक चीज़ लिख सकता हूँ, जो मैंने बोला वही लिखना, कि एसपी बराबर कैसे हो सकता है, एसपी बराबर सीपी प्लस प्रॉफिट लिख सकता हूँ मैं। अरे सीधी सी बात है भाई, प्रॉफिट आप कमाना तो सीपी में प्रॉफिट एक्स्ट्रा कर देंगे तभी तो एसपी आएगा। ये चीज़ किसके इक्वल है, अगर एमपी में मैं डिस्काउंट दे दूँ आपको तो भी मेरा एसपी आ जाएगा। बोलो, सीपी एमपी में अगर मैं डिस्काउंट काट दूँ तो भी मेरा एसपी आएगा, अगर और सुनो ध्यान से, और सीपी में अगर मैं प्रॉफिट बढ़ा लूँ तो भी मेरा एसपी आएगा। इसमें एक लाइन में दोनों लिख सकता हूँ। ठीक है, इतनी चीज़ कंफर्म हो गई, इतनी चीज़ आपको नहीं बताओ हुआ। आगे बढ़ेंगे, हल्का सा आगे बढ़ेंगे, एक यहाँ से फिर से समझेंगे नई चीज़, नए सुनते जाइए, बस आप सुनते रहिए, सारी चीज़ें आप कंफर्म हो गई हैं। ठीक है, आगे बढ़ें, देखते हैं। ये आपका सीपी हुआ है, ये आपका एसपी है, ये आपका एमपी है। सीपी में आपने क्या दिया, प्रॉफिट दिया, प्रॉफिट मतलब पी, प्रॉफिट बढ़ाते हैं तो एसपी आता है ना, सीपी में आप प्रॉफिट कमाएंगे तो आपको एसपी मिलेगा, है ना। कोई सामान अपना बढ़ा के बेच रहे हैं, लाभ कमा के बेच रहे हैं तो बेचेंगे एसपी में। अगर किसी सामान का अंकित मूल्य में डिस्काउंट दे दूँ तो आप तब भी बेचेंगे एसपी में, है ना। कहने का तात्पर्य ये मेरा। तो देखना एसपी क्या होता है, एसपी होता है, देखो जैसे मैंने प्रॉफिट कमाया, मैंने 20% प्रॉफिट कमाया तो आप बेचेंगे किस में, मैंने अगर 20% प्रॉफिट कमाया है तो आप किस में बेचेंगे, 100 प्लस 20% बचेंगे, यानी कि 120 में बेचेंगे। बात समझ पाए, 100 का सामान अगर 20% प्रॉफिट कमा रहा है तो आप 120 में बेचेंगे। उसी प्रकार में अगर 100 का कोई सीपी है, सीपी में P% प्रॉफिट कमा रहा हूँ तो किस में बेचूंगा मैं, 100 प्लस P% में बेचूंगा, नहीं बेचूंगा, बताओ। प्रॉफिट बढ़ाइए तो ये तो 100%, पहले 20% बढ़ा रहा था तो अब 100 में 20 जोड़ते थे, यहाँ P% बढ़ा रहा हूँ तो 100 में 20 पी जोड़ेंगे, किस पर, सीपी का। यहाँ लिखूंगा मैं, क्या लिखूंगा मैं, सीपी का 100 प्लस P%। ये तो जानते हैं नहीं जानते। आगे क्या करूँगा मैं, एमपी में वही चीज़ करूँगा, एमपी अब 100 में डिस्काउंट, अगर कोई चीज़ मैं कम कर रहा हूँ, डिस्काउंट कर रहा हूँ तो एमपी में दे रहा हूँ, एमपी में कितना डिस्काउंट दे रहा हूँ, 100 में क्या करूँगा, डी घटाऊँगा मैं, डिस्काउंट देने के बाद बेचूँगा। कन्फर्म, ये दोनों क्या इक्वल है, वही पुरानी लाइन है जो मैंने लिखी थी। इसको है ना, कन्फर्म इतनी चीज़ श्योर है। यानी एसपी अगर ऐसे निकालें तो भी सेम आएगा, और एसपी ये भी सेम एसपी ही है ना, जो मैंने बोला था लाइन कि सीपी में प्रॉफिट जोड़ेंगे तो भी आपका एसपी आएगा, और मार्क प्राइस में डिस्काउंट देंगे तो भी आपका एसपी आएगा। ये लैंग्वेज वही मैंने सब ऐसे मैथ में लिख दी है। बस इसको एक यहाँ फार्मूला जन्म देते थे, यहाँ से देखो सीपी यहाँ नीचे ले आएंगे इसके, एसपी के तो सीपी बटे क्या आ जाएगा, एमपी बराबर, ये तो ऊपर है ही लिखा है 100 माइनस डी, नीचे ही आ जाएगा, इसके नीचे ही आ जाएगा, कितना आ जाएगा बताओ, 100 प्लस प्रॉफिट।
100 प्लस प्रॉफिट। यहाँ से एक फार्मूला का जन्म होता है। इतना इतना इम्पोर्टेंट फार्मूला ये, इतना इम्पोर्टेंट फार्मूला है, इससे इम्पोर्टेंट कुछ है नहीं डिस्काउंट में। सीधे डायरेक्ट सवाल यहाँ से बनते हैं, डायरेक्ट सवाल बनते हैं यहाँ से। कन्फर्म इतनी चीज़ समझ पाए नहीं आप? जो समझ पा रहे हैं थ्योरेटिकल थ्योरी जो समझ लीजिए, आप पूरे सवाल हवा में उड़ा देंगे, है ना। इसकी थ्योरी टाइप होती है, लोग कन्फ्यूज हो जाते हैं ना, कन्फ्यूज हो जाते हैं। समझ, आप कन्फ्यूज नहीं होना। देखिएगा, सीधे 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 सवाल में आएगा। जैसे कि मैं सवाल बनाता हूँ, एग्जाम्पल आपका लेता हूँ। मैंने जैसे बोल दिया कि कोई सवाल है और डिस्काउंट 20% दे रहा है, डिस्काउंट 20% दे रहा है और प्रॉफिट कमा रहा 10% का, प्रॉफिट 10% कमा रहा, प्रॉफिट 10% दे रहा है। तो मैं सीपी और एमपी का रेशियो पूछूंगा कि मेरा सीपी और एमपी का रेशियो क्या है, ठीक है ना। सीपी बटे एमपी, याद रखना, बार बार लिखना, सीपी बटे एमपी। 100 मैंने डिस्काउंट, 100 मैंने डिस्काउंट, 100 में डिस्काउंट कितना, 20 का, 100 में 20 घटा दूँगा 80। और प्रॉफिट कितना है, पी, प्रॉफिट 10% है तो 100 में पी जोड़ दूंगा। इधर प्रॉफिट, ये देखना, प्रॉफिट की जगह लॉस भी आ सकता है, याद रखना। प्रॉफिट की जगह लॉस भी आ सकता है, याद रखना, है ना। प्रॉफिट आया था तो भी, लॉस आता तो भी। प्रॉफिट आएगा तो क्या कर देंगे, 10% प्रॉफिट आ रहा है, 10% प्रॉफिट, तो 10% बढ़ा दूँगा 110%, है ना। 0 खत्म कर कितना आ जाएगा, 8/11। ये आपका सीपी और एमपी का रेशियो आ गया, सीपी और एमपी का रेशियो आ गया, सीपी और एमपी का रेशियो आ गया। यहाँ से कई सारी चीज़ निकाला जा सकता है। यानी देखना, सीपी है, सीपी से एमपी कब आता है, सीपी से एमपी कब आता है, जब आप देखो सीपी, देखो कोई सीपी से एमपी लाना है, सीपी से एमपी पढ़ाना, तो कैसे पहुँचेंगे। सीपी से एमपी पहुँचने के लिए कितना बढ़ाया आपने, 8 से एमपी पहुँच, सीपी से आपने 3 बढ़ाया, है ना, तब आप 11 पहुँचे। कितना, एक, ये 3 जो बढ़ाते हैं सीपी में, जो बढ़ाते हैं वो उसको क्या बोलते हैं, मार्कअप बोलते हैं। याद आ रहा है कुछ, मार्कअप बोलते हैं ना। सीपी में जितना बढ़ा के अंकित करते हैं, सीपी जितना 3 बढ़ाया, 3 बढ़ा के मैंने 11 किया एमपी, है ना। सीपी में जितना बढ़ा के अंकित करेंगे वो एमपी आ जाएगा, है ना। एमपी कितना, इसी का परसेंट हम निकालें तो 3 का प्रॉफिट, 3 बढ़ाया किस पर, बेस, जो मार्कअप किस पर, किसको बेस मानते हैं, नीचे कौन होता है, सीपी होता है ना। सीपी को बेस मान निकालते हैं तो 8 आ जाएगा, ये 100%। ये तो मार्कअप परसेंट का आ जाएगा, मार्कअप परसेंट आपको निकाल लेंगे, कितना आ जाएगा, 4 से काट देंगे, 4 दूनी 8, 25, 75 आ जाएगा ना। 75, 25 थी 75, 75 से 2 का डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा, 37.5%, 37.5% क्या आ जाएगा आपका, मार्कअप परसेंटेज आएगा। यानी कि आपकी 8 के वैल्यू को आपने 37.5% बढ़ाया, तब आपका घेरा आएगा। घेरा क्या होगा आपका, एमपी होगा, ठीक है। लिस्ट प्राइस बोल सकते हैं, अंकित मूल्य बोल सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ ये थी आपकी पूरी थ्योरी, ठीक है। आई होप सबको समझ आई होगी, है ना। और हमारी एक्सप्लेनेशन, हमारी मेहनत आपको पसंद आ रही है दोस्तों, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर से ज़रूर शेयर करें। फ्री बैच आपको सब कुछ पढ़ाया जा रहा है। और कल से मैं एक सीरीज और स्टार्ट करने जा रहा हूँ जो कॉन्सेप्ट की है। सिर्फ कॉन्सेप्ट बताएंगे, कॉन्सेप्ट बताया जाएगा। ज़्यादा 5-6 मिनट की वीडियो रहा करेगी। कॉन्सेप्ट बताएंगे, 2 सवाल बताया, बस ख़त्म वीडियो, है ना। आप कभी भी लगा, चलते रास्ते में चलते हुए, खाना खाते हुए 5 मिनट की वीडियो आप लगा लिया, कॉन्सेप्ट देख लिया, कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया, बस, ठीक है। तो ये इससे करते रहेंगे। वो कॉन्सेप्ट आपकी एक बुक अलग से कॉपी बनाते चलना है, जिसमें आप कॉन्सेप्ट लिखेंगे, डेली आपको रिवाइज करते चलना है, ठीक है। और जो सवाल आप दो सवाल कराया जाएगा, 2 सवाल कराएंगे, एक आपको होमवर्क दिया जाएगा। ये आपको कॉन्सेप्ट चलता रहेगा, ठीक है। जो एसएससी में, रेलवे में डायरेक्ट सवाल वहाँ से बनते हैं, ठीक है, वो कॉन्सेप्ट पर। और जो कॉन्सेप्ट वाली पढ़ाई जाएगी वो आपको ऐसे पढ़ाई जाएगी कि वो लगभग वहाँ से सवाल पूछने के चांस बहुत ज़्यादा रहते हैं, जो बहुत रिपीटेड समझ लीजिए, रिपीटेड कॉन्सेप्ट है ना, कि जो सवाल बहुत ज़्यादा रिपीट करता है एग्जामिनर, वो आपके कॉन्सेप्ट कराए जाएंगे, जिसमें बहुत फंसने के सवाल चांस ज़्यादा रहेंगे, ठीक है दोस्तों। तो चलिए, ये था पूरा कॉन्सेप्ट था।
बट्टा का, डिस्काउंट का, ये पूरा काम कंप्लीट हो गया है। आप सवालों के माध्यम से इम्प्लीमेंट करते हैं, समझते हैं। ठीक है, आपने थ्योरी, आई होप आपको थ्योरी समझ आई होगी। थ्योरी आपको समझ आ रही है तो सवाल आप चुटकी मुड़ा सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं सीधे सवालों पर। डिस्काउंट स्टार्ट करेंगे। ठीक है, ये देखो सवाल आया भी था क्लास में, सिलेक्शन पोस्ट 2011, सिलेक्शन पोस्ट 11 में ना, सिलेक्शन पोस्ट 11 2023 में जो एग्जाम हुआ था उसमें ये सवाल आया भी है। टुच्चा सवाल है, तो बहुत छोटा सवाल है ना। इसमें क्या पूछा है, छूट परसेंट पूछिए, छूट परसेंट। मैं कुछ सवाल जो शुरुआत के सवाल हैं उसको, शुरुआत के सवाल मैं बार बार लिख लिख के बताऊंगा। समय जरूर लगे, एक दो क्लास में समय ज़्यादा लगेगा, उसका एक रीज़न भी है, क्योंकि मैं बार बार लिखूंगा तो आपकी चीज़ें दिमाग को बैठेंगी, है ना। एक बार आपका बेस कंफर्म हो गया, आपकी थ्योरी कंफर्म हो गई, तो आप सवालों को फिर मैं ज़्यादा लिखूंगा नहीं, डायरेक्ट सीधा सवाल आंसर निकालेंगे। ठीक है, तो अभी कुछ सवाल है मैं जिनको आपको थोड़ा थोड़ा लिख के बताऊँगा, हर चीज़ को एक बार ड्राइव कर बनाऊंगा। ठीक है, तो आप उससे घबराइएगा नहीं, क्योंकि जो पहली बार पढ़ रहा है उसके लिए तो बहुत बड़ी चीज़ नहीं ये डिस्काउंट, बट्टा क्या, कैसा, क्या लाभ, क्या प्रॉफिट, क्या प्रिंटेड प्राइस, ये सब वो कंफ्यूज हो जाता है ना। तो लिख के बताऊंगा। अभी शुरुआत में देखना, टीवी का अंकित मूल, अंकित मूल समझिएगा, अंकित मूल मतलब एमपी, एमपी मतलब अंकित मूल, है ना। प्रिंटेड प्राइस, मुद्रित मूल, है ना, कुछ भी सब बोल सकते हैं, अंकित मूल। लेकिन अधिकतम केस में अंकित मूल ही लिख के आता है। ठीक है, अंकित करता है कितने, 24,500 रुपये अंकित है। यदि उसका विक्रय मूल, एसपी विक्रय मूल मतलब विक्रय मूल कितना 20,090 है, तो छूट कितने परसेंट मिली, छूट कब मिलती है बताओ, छूट कब मिलती है। मार्क प्राइस में जितना डिस्काउंट देते हैं, छूट देते हैं, छूट देने के बाद ये अपना क्या आता है, एसपी बेचा जाता है। एसपी में मार्क प्राइस में डिस्काउंट देने के बाद ही क्या आता है, एसपी आता है। तो मैं सीधे सीधे करूँगा, देखना अभी लिख रहा हूँ मैं आपको, एमपी है आपका, ये आपका एसपी है, समझिएगा। एमपी कितना आपका 24,500, एसपी कितना, बेचा सामान कितने में आप, 20,090 में। ठीक है, कितना डिस्काउंट दिया, देखो एमपी में डिस्काउंट देने के बाद ही तो आपका सेलिंग प्राइस आता है। किसी सामान को जो सामान सार्ट में छपा है पीछे, वो उसको बोलते हैं एमपी, है ना, यानी कि मार्क प्राइस होते हैं। अंकित मूल में डिस्काउंट देंगे, डिस्काउंट देने के बाद छूट देंगे, मतलब छूट देंगे, छूट देने के बाद ही तो सेलिंग प्राइस होती है। छूट देने के बाद ही तो आप सामान बेचते हैं। कि आपने 2,400 का सामान, 24,500 का सामान, सॉरी 24,500 का सामान 20,090 में बेचा है, तो कितना आपने डिस्काउंट दिया बताओ, कितना डिस्काउंट दिया बताओ, कितना डिस्काउंट दिया, डिस्काउंट कितना दिया आपने बताओ, घटाइए, लगभग कितना पहुंच जाएगा, 4, 5, 4 कितना पहुंच जाएगा, 4410 है ना, 4410 है ना, 4,410 रुपये का आपने कह दिया डिस्काउंट दिया है। डिस्काउंट किसको बेस मान निकाला जाता है, डिस्काउंट किसको बेस मान के, एमपी को बेस मान निकाला जाता है, एमपी को बेस मान के। डिस्काउंट परसेंट जो है एमपी को बेस मान के निकाला जाता है। एमपी क्या है यहाँ पर, मार्क पर अंकित मूल कितना है, 24,500 निकालेंगे। ठीक है, डिस्काउंट परसेंट निकालेंगे। इतनी समझ आ रही चीज़ें, दोनों जीरो खत्म कर देंगे सीधा सीधा। ठीक है, काटा पीटी में चाहिए, 5 से काट देंगे, है ना, 5 से काट दें, 5 40, 4 बचेगा, 5 40, 5 दूनी 10, 5 से काट देंगे, 5 चौक 20, है ना, 5 से 5 20, 5 पैंतालीस 49 आएगा। 7 से काट देंगे, 7 7 49, 7 से काटेंगे, 7 कम 7, 7 दूनी 14, 7 6 42, 7 दूनी 7 कम 7, 7 6 42, 6 बार चला जाएगा, है ना, गलत हो गया क्या, 7 से काट 7 18 हो जाएगा, 7 दूनी 14, 4 बचेगा, 7 6 42, 7 6 42 चला जाएगा। ठीक है, और 8 7 से काटिए, 7 दूनी 14, लगभग 7 दूनी 14,
और 7 लगभग 7 है ना, लगभग 1/7, 21% के आसपास पहुँच जाएगा। गलत हो गया कहीं, बताओ। ठीक है, यहाँ थोड़ा मिस्टेक हुआ मुझे लग रहा है ना, यहाँ देखो 7 से मैंने काटा, 7 का मेरे को 7 चला जाएगा एक, है ना, 7 दूनी 14 चला जाएगा, 7 दूनी 14, 7 6 42 ऐसे जाएगा ना। ठीक है, अब 7 से फिर काटूंगा मैं, 7 से, 7 कम 7 आ जाएगा, 7 कम 7 और कितना बचेगा, 5 7 8 56 है ना, 18% आपका, 18% आपका क्या हुआ, डिस्काउंट आपको इतनी छूट देनी पड़ी। ऑप्शन नंबर 18%, 3 का जैसे 2 कर लीजिएगा। ठीक है, कितना आपका 18% आपने डिस्काउंट दिया। थोड़ा समय ज़्यादा लगा है, लगने दो, कोई दिक्कत नहीं है। आगे बढ़ेंगे तो दूसरे नंबर सवाल पर। दूसरा नंबर सवाल क्या कह रहा है, एक व्यक्ति है, एक व्यक्ति ने कितने 1285 की निवल छूट देने पर साड़ी को कितने बेचा है, 1710 में खरीदी है ना। साड़ी दुकानदार ने कितने परसेंट छूट दी, साड़ी में कितने परसेंट छूट दी, बताओ कितने परसेंट छूट दी। निवल छूट, डिस्काउंट कितना 1200, डिस्काउंट आप कितना 1285 है। अपने सामान डिस्काउंट देने के बाद बेचते हैं, ये आपका एसपी हो गया 1710। ये क्या एसपी है, दोनों क्या ले लेंगे, रेशियो ले लेंगे, है ना। समझेंगे, अब इससे सारी चीज़ समझ आएंगी, परेशान ना हो। डिस्काउंट परसेंट हमेशा एमपी को बेस मान के निकाला जाता है, ये चीज़ ध्यान रखिएगा। मार्कअप परसेंटेज हमेशा सीपी को बेस मान के निकाला जाता है, बस इतनी चीज़ दिमाग बैठाई रहेगा बस। काटा पीटी में चाहिए, काटा पीटी में चाहिए, देखो सीधा सीधा इसका कितना 6 गुना दिख रहा है ना, 6 गुना, 1:6 आ जाएगा। यानी आपने कोई सामान बेचा किस में, 6 में बेचा है, 1 को डिस्काउंट देने के बाद, है ना, 1 को डिस्काउंट देने के बाद कितना 6 में आपने बेची है, तो कितना डिस्काउंट दिया आपने, 1 डिस्काउंट दिया। डिस्काउंट कितना दिया आपने, 1 डिस्काउंट परसेंट निकालना है ना, डिस्काउंट परसेंट बराबर क्या होता है, डिस्काउंट 1 दी, नीचे डिस्काउंट किसको बेस मान के निकाला जाता है, एमपी को बेस मान के निकाला जाता है। यहाँ तो एमपी है नहीं है, एमपी कैसे आएगा, बताओ एमपी कैसे आएगा। देखना एमपी जो होता है उसमें डिस्काउंट देने के बाद ही बेचा जाता है, यानी कि एमपी में आपने एक का डिस्काउंट दिया, 6 का बेचा था, यानी कि एमपी कितना रहा होगा, 7 रहा होगा, मार्क प्राइस 7 रहा होगा। 7 में एमपी में आप डिस्काउंट देते हैं ना, डिस्काउंट देने के बाद एसपी आता है। 7 की वैल्यू में आपने डिस्काउंट 1 का दिया, तभी तो आपने 6 का बेचा होगा। बताओ कन्फर्म हुआ इतनी चीज़, श्योर। आगे बढ़ेंगे, ये आपको निकालना है, परसेंट निकालना बस। 1/7 कितना परसेंट होता है, 1/7 बताओ, 14/2/7%, 14/2/7% आपका क्या डिस्काउंट हुआ, 14/2/7। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ जाएंगे। अभी तो बहुत छोटे सवाल हैं, आप करते रहिए, बहुत उड़ाते रहिए। ठीक है, क्या कह रहा है सवाल, मुद्रित मूल पर 21% में छूट, यानी कि मार्क प्राइस में 21% छूट हमेशा ही मार्क प्राइस पर ही छूट दी जाती है। पुस्तक बेचने के बाद किसी दुकानदार को 21% का लाभ हुआ, 21% का लाभ भी कमा रहा है, 21% की छूट देने के बाद 21% का लाभ भी कमा रहा है। पुस्तक के क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का अनुपात निकालना, सीपी और एसपी का अनुपात निकालना। देखना 21% का डिस्काउंट दिया है, डिस्काउंट की कोई ज़रूरत नहीं, देखो डिस्काउंट की यहाँ कोई ज़रूरत हो, हमें निकालना लगा सीपी और एसपी का रेशियो निकालना, सीपी और एसपी का। देखिएगा सीपी और एसपी का रेशियो निकालना, देखना यहाँ लिख रहा हूँ सीपी, यहाँ लिख रहा हूँ एसपी। आप लाभ कमाए, 21% लाभ कमाया, यानी कि 100 का सामान आपने 121 में बेचा होगा, तभी तो आपने 121 का लाभ कमाया। बताओ 100 का सामान आपने लाभ मतलब होता क्या, तो लाभ क्या होता है, यानी 100 का सामान आपने 121 में बेचा होगा, तभी तो आपने 21% का लाभ कमाया। यही आपका क्या है, यही आपका प्रॉफिट है, यही आपका सीपी और एसपी का जो हो गया, रेशियो हो गया। ऑप्शन नंबर भी कितना ईजी सवाल था, इसकी कोई ज़रूरत ही नहीं थी डिस्काउंट की, सीपी और एसपी को पूछ रहा था। बस आगे बढ़ जाएंगे, क्वेश्चन नंबर 4 करेंगे।
ये बिल्कुल छोटे छोटे सवाल हैं, आपका बेस बना रहा हूँ, ठीक है। बेस बनाने के लिए लगे हैं, है ना। लैंग्वेज को क्लियर करना है। एक बार थ्योरी कंफर्म हो गई तो आप करते चले जाएंगे आसानी के साथ। एक दुकानदार एक वस्तु की कीमत इस प्रकार अंकित करता है कि अंकित मूल पर 122% की छूट देने के बाद, 122% नहीं, ओनली 122% है। बहुत ज़्यादा नहीं हो जाएगी 122%? नहीं, 122% होगी यहाँ पर। और यहाँ पे थोड़ा सा मिसप्रिंट है, ठीक है, थोड़ा सा मिसप्रिंट है, यहाँ पे ठीक करेंगे। बारह सही 1/8% है ना, ये आप समझ लीजिए कि 12.5% है ना, 12.5% समझ लीजिए। ठीक करेंगे, 12.5% है ना, 12.5%। 12.5% डिस्काउंट दिया, 12.5% डिस्काउंट देने के बाद भी उसे 15% का प्रॉफिट हो रहा। अंकित मूल्य का वस्तु के विक्रय मूल्य से अनुपात निकालना। अंकित एमपी और एसपी का आपका रेशियो निकालना है। अंकित मूल्य का और एसपी का रेशियो देखिएगा। डिस्काउंट कितना दिया? 12.5%। डिस्काउंट मतलब होता है, डिस्काउंट परसेंट कितने में दिया? 12.5%। 12.5% की फ्रैक्शन वैल्यू होती है 1/8। डिस्काउंट दिया, माइनस लगाऊंगा, क्यों? यानी एमपी ये नीचे वाला डिस्काउंट में नीचे वाला एमपी होता है, यानी एमपी 8 था, आपने एक डिस्काउंट दिया, बेचा कितने में? एसपी बेचा कितने में? आपने 7 में बेच दिया। यही आपका क्या था? यही आपका रेशियो था। सवाल पूछा था बस, एमपी और एसपी का रेशियो पूछा था, बस क्लियर इतनी चीज़, है ना। अरे एमपी में डिस्काउंट देने के बाद ही तो एसपी आता है। एमपी में 8 में आपने एक का डिस्काउंट दे दिया, यानी 7 के कोई सामान बेचा, यही रेशियो था। आगे बढ़ जाएंगे, बेस बन रहा है ना। समझ आ रही चीज़ें कि नहीं आ रही? बताओ दोस्तों, क्लास में अच्छी लग रही है? हमारी मेहनत, हमारी सब कुछ पसंद आपको आ रहा है, एक्सप्लेनेशन? तो आप प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा दोस्तों, सब्सक्राइब जरूर करते रहिए, सपोर्ट करिए भाई को। आप सपोर्ट नहीं करते, बताओ कैसे काम चलेगा? बताओ, करते रहिए, दोस्तों के साथ शेयर करते रहिए ना। ऐसा थोड़ी ना कि जब पैसे के बेचेंगे तभी आप लेंगे, खरीदेंगे तभी आप पढ़ेंगे। फ्री है तो फ्री की वैल्यू क्या करिए, ऐसा थोड़ी है। किसी वस्तु का अंकित मूल्य 500 रुपये है। अंकित मूल्य मतलब एमपी 500 रुपये है, लेकिन खुदरा विक्रेता को इस पर 30% की छूट मिलती है। 30% डिस्काउंट दे दिया जाता है। यदि दुकानदार उस पुस्तक को अंकित मूल्य पर ही बेचता तो लाभ परसेंट क्या होता? अंकित मूल्य पर ही बेचता तो लाभ परसेंट कितना होता? बहुत सुंदर। डिस्काउंट कितना दिया बताओ? 30% का, यानी कि 30% की फ्रैक्शन क्या होती है? 3/10। ये क्या होता है? नीचे वाला होता है एमपी होता है, देखना, एमपी और एसपी। 10 का सामान आपने 3 डिस्काउंट दे दिया, बेचा कितनी? 7 में, ठीक है। तो सवाल क्या बोला समझना, विक्रेता को छूट दी, छूट देने के बाद दुकानदार पुस्तक को अंकित मूल्य पर ही बेचता तो उसे कितने परसेंट का क्या होता? लाभ होता। अंकित मूल्य यानी कि 7 का सामान आप खरीद कितने आप बेच रहे हैं? 7 का बेच रहे हैं। अगर 7 में न बेच के अंकित मूल्य पर ही बेचते, छूट ना देते, यानी कि 10 को 10 में ही बेचते, तो कितने का प्रॉफिट होता? कितने का प्रॉफिट? 3 का प्रॉफिट हो जाता। किस पर? 7 पर। बेस अब जो प्रॉफिट निकालेंगे, प्रॉफिट में बेस क्या होता है? इसी पर बेच रहे हैं ना, 7 पर ही बेच रहे हैं। निकाल लेंगे कितना परसेंट? 7/3 कितना परसेंट होता है? लगभग कितना? 40 3 42, हाँ 42% के आसपास, 42.84%। 42.84%, एक ही ऑप्शन है 42.84, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। तो थोड़ा सवाल यहाँ ट्विस्ट था और कुछ नहीं था कि आपने सामान खरीदा होगा कोई, है ना, डिस्काउंट दिया 7 रुपये का, 7 में कोई सामान बेच रहे हैं, लेकिन जब कोई सामान 7 में खरीद लिया दोस्तों, सही 7 में खरीद, मान लो मैंने सामान बेचा, 10 रुपये का मेरा सामान था,
10 रुपये मैंने आपको 3 का डिस्काउंट दे दिया, आपको मुझे दया आ गई, मैंने आपको दे दिया, लो भाई 7 रुपये का ले लिया है ना, 7 रुपये का ले लो, 3 का डिस्काउंट दे। लेकिन आप बड़े बहुत परम आदमी, मुझसे तो सामान आपने 3 में डिस्काउंट में ले लिया, आपने लिया 7 में, लेकिन आप बेच कितना रहे हैं? बेच आप एमपी में ही रहे। जितने में मेरा एमपी था 10 का सामान था, मैंने आपको 3 डिस्काउंट दे के मैंने दया करके आपको 7 में दे दिया, ठीक है, 7 रुपये में। लेकिन आप बहुत परम आदमी, आप एक दुष्ट आदमी निकले। तो आपने कहा नहीं नहीं नहीं, मैं डिस्काउंट नहीं दूंगा, मैं मिला तो 7 में है, लेकिन मैं मार्क प्राइस में ही बेचूंगा, मार्क प्राइस में ही बेचूंगा। मार्क प्राइस कितना? 10 में, तो यानी कि 7 का सामान मैं 10 में ही बेचूंगा, तो कितना प्रॉफिट कमाएंगे? 7 का सामान 10 में बेच रहे हैं तो कितना प्रॉफिट कमाएंगे? 3 का प्रॉफिट। बेच क्या आएगा? 7 आएगा, है ना। 7 का सामान ही तो बेच रहे हैं 10 में से। और आगे बढ़ जाएंगे, क्वेश्चन नंबर 6 करेंगे दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 6 करेंगे। एक दुकानदार अंकित मूल्य पर 45% छूट देता है। अंकित मूल्य पर ही परसेंट छूट देगा, याद रखना, और किसी पर छूट नहीं दिया जाता। अंकित मूल्य पर ही छूट देते हैं। अंकित मूल्य पर छूट देने के बाद बेचते हैं एसपी पर, सेलिंग प्राइस आता है, ठीक है। इस प्रकार वह क्रय मूल्य पर वस्तु को बेचता है, क्रय मूल्य पर ही वस्तु को बेचता है। ज्ञात कीजिए कितने परसेंट लाभ, कितने परसेंट अंकित मूल्य किया। अंकित मूल्य कितना किया इस बार अंकित में परसेंट पूछा। छूट कितना दी है? 45%। 45% फ्रैक्शन 9/20, 9/20 होती, 9/20 हुई, यानी कि नीचे क्या है? एमपी है, ऊपर क्या डिस्काउंट दिया है ना, यानी 20 का सामान में 9 का आप डिस्काउंट दे रहे हैं, है ना। एमपी है, एमपी आपका 20 है। डिस्काउंट देने के बाद आप 9 का डिस्काउंट दिया, डिस्काउंट देने के बाद आप बेच कितने में रहे हैं? 20 में बेच रहे हैं। नहीं, डिस्काउंट है ना, 11 बेचेंगे ना। 20 का सामान आपने 9 में डिस्काउंट, 9 रुपये डिस्काउंट दिया, बेचा कितने में? 11 में। लेकिन बेचना 11 में नहीं है, सवाल बोला क्या? इस प्रकार दुकानदार को क्रय मूल्य पर ही बेचना है, क्रय मूल्य पर ही वस्तु बेचता है, क्रय मूल्य पर ही वस्तु बेचता है, यानी कि जितने में आप सामान खरीदे उतने ही बेच रहे हैं, क्रय मूल्य पर ही बेच रहे हैं। यानी कि 11 का सामान कितने बेच रहे हैं? 20 में ही बेच रहे हैं। कितना प्रॉफिट? 9 का प्रॉफिट किस पर? 11 पर। बेच क्या आएगा? 11 पर आएगा। जो कह रहा सवाल, बेच कितने पर है? बेच रहे आपने खरीदा कितने? एसपी में 11 में खरीदा, तो ये सामान बेच, यही आपका सीपी, यही आपका क्रय मूल्य है ना। सामान उसने बोला है ना कि जो डिस्काउंट देने के बाद आप आता तो एसपी है, लेकिन सवाल कह रहा है एसपी नहीं, वो सीपी पर ही बेचेगा। जितने में कोई सामान आपने जितने में खरीदा वो आपके लिए, मेरे लिए तो एसपी हो गया, लेकिन आपके लिए तो सीपी हो गया। जब आप बेचेंगे तो वो आपके लिए सीपी का काम करेगा। 11 का सामान आप 20 में बेच रहे हैं, 9 का प्रॉफिट कमा रहे हैं, किस पर? 11 पर। कितने परसेंट बोलो? 1/11 कितने? 1/11 किसके फ्रैक्शन वाली होती है? 9.90 को होती है। इसका कितना गुना है? 9 गुना है। कितना? नहीं, 81.81, इतने प्रॉफिट कमाएंगे आप, इतने रुपए का आप क्या कमाएंगे? प्रॉफिट कमाएंगे। इतना अंकित मूल्य बढ़ा के बेचेंगे, ठीक है। आगे बढ़ जाएंगे दोस्तों। 7 से 8वां 7 नंबर क्वेश्चन करेंगे। 7 नंबर क्वेश्चन करेंगे। 7 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? 7 नंबर समझ आ रहा है कि दोस्तों? नहीं बताओ, ये बताओ एक बार, समझ आ रहा है कि नहीं? कुछ समझ आया कि नहीं? बताओ, कुछ तो आया होगा थोड़ा बहुत, है ना। सबको समझ आ रहा है ना। अगर एक सवाल आपको होमवर्क दिया जाएगा, ठीक है, चलो इसी को होमवर्क दे देते, नहीं इसको नहीं, थोड़ा सा ट्विस्ट है ना। आपको होमवर्क दिया जाएगा, उसका कमेंट बॉक्स में आंसर जरूर दिया करिए। आपका ये आपका फ़र्ज है ना, तो आपको देना चाहिए, है ना। कसम है आपको, ठीक है। जिसको आप मानते हैं बहुत है, उसी कसम है, जिसको आप मानते हैं, समझ रहे हो? हाँ, उसकी कसम ना तोड़ना बेटा, तुम्हें तोड़ देगी, मतलब समझ रहे हो? हाँ। एक दुकानदार वस्तु का क्रय मूल्य 45.45% बढ़ाकर अंकित करता है। अंकित करता मतलब ये क्या बढ़ा रहा है? इतने परसेंट बढ़ा रहा है, ये इसको क्या बोलेंगे? मार्कअप परसेंटेज बोलेंगे, है ना।
कोई वस्तु बढ़ा के अंकित कर रहा है, वो क्या मार्कअप परसेंटेज है, अंकित कर रहा है। उसके बाद छूट प्रदान करता है। छूट के बाद यदि अंतिम विक्रय मूल्य पर बेचने पर उसे न तो कोई लाभ हो रहा है न तो कोई हानि हो रही है, न तो कोई लाभ हो रहा है न तो कोई हानि हो रही है, न तो कोई लाभ न कोई हानि। ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है। हो तो ज्ञात कीजिए दुकानदार कितने % छूट दी। ना कुछ कोई बता सकता है? ना लाभ और ना कोई लाभ हो रहा ना कोई हानि हो रही, इसका मतलब क्या है? कोई बता सकता है इसका मतलब? कि सवाल में ना तो कोई लाभ हो रहा है ना तो कोई हानि हो रही, इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब ये होता है जितना आप सामान का CP है उतना ही सामान का SP है। यानी जितने का सामान आप बनाए हैं उतने का आप बेचे हैं, ना तो आपको कोई प्रॉफिट होगा ना तो आपको कोई लाभ होगा। समझ पाए? ना लाभ और ना हानि का मतलब क्या है? यानी CP किसके बराबर है? SP के बराबर है। जितने का आपने सामान बनाया है उतने का ही आप बेच रहे हैं, तो आपको ना तो कोई लाभ होगा और ना ही कोई हानि होगी। बस इतनी सी बात थी। अब समझिए 45.45% की फ्रैक्शन क्या होती है। फ्रैक्शन क्या होती है? 5/11 बढ़ा के बेच रहे हैं ना, यानी कि CP कितना था, ये देखो मार्कअप परसेंटेज किसको बेस मानते हैं? CP को। ये क्या नीचे CP होगा कि नहीं होगा? ये क्या मार्कअप M होगा। CP आपका ये आपने CP और MP का रेशियो क्या आ जाएगा बताओ? CP का रेशियो आपका CP 11 है, आपने 5 बढ़ा के अंकित किया, 5 बढ़ा के कितना हो जाएगा? MP से 16 होगा, है ना? 16 हो जाएगा। न तो आपने कोई प्रॉफिट कमाया ना तो कोई लाभ कमाया, यानी जितना आपका CP था उतना ही आपका SP था। बोलो, यही तो लैंग्वेज थी। जितना आपका CP उतना ही आपको सॉरी 16 नहीं है, 11 होगा। जितना आपका CP उतना आपका SP है, तो ना तो कोई आपका लाभ हुआ ना तो कोई हानि हुई। सवाल पूछा क्या था? डिस्काउंट कितना दिया था? MP में डिस्काउंट देने के बाद कितने में, यानी कि 16 में 16 का सामान आपने 11 में बेच दिया, कितने का डिस्काउंट दिया? बोलो, 5 डिस्काउंट दिया। 16 का सामान को आपने 5 डिस्काउंट देने के बाद आपने कितना 11 बेच दिया, कितने का डिस्काउंट? 5 डिस्काउंट दिया। किस पर डिस्काउंट? किसको बेस मानते हैं? MP को बेस मानते हैं। डिस्काउंट % आ जाएगा। ठीक है, कंफर्म? सेव लो इतनी चीज़ें, काटा पीटी मचा दीजिए, थोड़ा सा मचाते हैं। 4 चौको 16, 25 चौको 100, 25 गुणा 5 करेंगे 125 आ जाएगा। 125 माइनस बटे 4 करेंगे, 4 3 12, है ना? 4 3 12 हो जाएगा। 4 एक बार चल जाए, 31 पॉइंट कुछ आएगा। 31 पॉइंट एक ही ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर C करेक्ट हो जाएगा। 31.25% का क्या हुआ? आपको डिस्काउंट देना पड़ा। ठीक है दोस्तों, तो चलिए आज ये रखते हैं। कल 8 नंबर सवाल से आगे फिर करेंगे। तो बताएंगे दोस्तों कैसी लगी क्लास। फीडबैक ज़रूर दिया करिए। आप अगर वीडियो देख रहे हैं तो आपको कमेंट बॉक्स में फीडबैक ज़रूर बताना कि कैसी क्लास लगी, और एक प्यारा सा कमेंट जरूर करना है दोस्तों। फ्री बैच है, आपको ये डिस्काउंट नया चैप्टर स्टार्ट किया है, पहला लेक्चर था, कैसा लगा ज़रूर बताएं, है ना? और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें और प्यारा कमेंट करें दोस्तों। चलिए, और जो डिस्काउंट प्रॉफिट लॉस ख़त्म हो चुका है, परसेंटेज भी ख़त्म हो चुका है, पूरा एवरेज कंप्लीट हो चुका है। डिस्क्रिप्शन में सबके लिंक पड़े हैं, आप वहाँ से जा सकते हैं। तो चैनल सर्च कर सकते हैं स्टडी विद अनुराग, लोगो आप जानते हैं, उससे आप सर्च करके उसके माध्यम से देख सकते हैं। और प्रॉफिट लॉस आपका ये पूरा ख़त्म हो चुका है। तो डिस्क्रिप्शन में लिंक टेलीग्राम का पड़ा, वहाँ पे आपको PDF आपको डाल दी जाएगी, वहाँ से आप सवाल को करें, प्रॉफिट करें। और एक चीज़ बता देते हैं, जितना हम आपको पढ़ाए दे रहे हैं बस आपको उतना ही पढ़ना है, आपको कुछ नहीं करना है। इसी सवाल को बार बार प्रैक्टिस करनी है बस। ठीक है, तो बताएंगे दोस्तों ओवरऑल कैसी क्लास लगी, कैसा समझ में आया, कैसा लगा ये पहली क्लास डिस्काउंट की। चलिए, पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए। ठीक है दोस्तों, चलिए, थैंक यू दोस्तों, थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।